नमस्कार सभी को। अ वार्म वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आई होप अब तक, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ राय। आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कि अभी बोरपेटा में बेस्ड हूँ और मैं यहाँ शिवा नर्सिंग होम एंड पॉलीक्लिनिक में प्राइवेट कंसल्टेशन देता हूँ ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो आपको बताने की ज़रूरत शायद पड़ेगी फिर से, क्योंकि मैं काफ़ी नया हूँ इस प्लेटफॉर्म में, कि मैंने रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल खोला है डॉक्टर सिद्धार्थ राय के नाम से। वहाँ भी जस्ट ये मेरा पहला ही प्लेलिस्ट है कॉमन ऑर्थोपेडिक एलिमेंट्स की तरफ। लास्ट वीडियो हमने एंकल पेन, हील पेन इस टॉपिक पे बनाया था। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। शायद 2 दिन में वीडियो ने 500 व्यूज क्रॉस किए, जो कि मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था एंड इट वाज आल्सो वेरी मोटिवेटिंग एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। सो इस वीक इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मैं अगला वीडियो आपके सामने बनाना चाहता हूँ। तो देखिए, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं। अब वीडियो आप किस पे बनाएं, ये हमेशा एक डिबेटेबल इशू रहता है। किसी किसी ने कुछ अलग अलग टॉपिक्स प्रेजेंट किए, किसी किसी ने कुछ अलग अलग मेल्स में लिखा कि सर इस पे बनाओ उस पे बनाओ। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं अपनी वीडियो बनाने का जो पैटर्न है उसको पेशेंट बेस्ड ही रखूंगा। जैसा कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ओपीडी में जैसे पेशेंट्स आते हैं, जो प्रॉब्लम और जो कंप्लेंट वो सबसे ज्यादा लेकर आते हैं, मैं वीडियो अपना उसी के अराउंड सेंटर रखूंगा। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो एक ऐसा प्रॉब्लम है दोस्तों, एंड एवरीवन लिसनिंग, सब मेरे दोस्त नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम है जो सबको तंग करता है। क्यों? क्योंकि उस बीमारी की इंसिडेंस एज हाई एज 84% है। यानी कि एक एडल्ट को, 20 से लेके 50 ईयर्स के एडल्ट को 84% चांसेस है ये बीमारी होने के। एंड कन्वर्सली 90% ऑफ द पीपल फेस दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो कौन सी प्रॉब्लम है जिसका मैं आज बात करने जा रहा हूं? अगर आप सोच पा रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, वो है कमर का दर्द, यानी कि लो बैक पेन। नाउ लो बैक पेन पे ही वीडियो क्यों? सबसे पहली चीज, लो बैक पेन दी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जिसको लेकर पेशेंट एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को या एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाते हैं। लो बैक पेन होती क्या है? सिंपल सा डेफिनेशन है, आपके कमर की दर्द। ये दर्द आपके रिब मार्जिन से लेकर आपके लोअर ग्लूटल फोल्ड्स की जो रीजन रहती है उसके बीच के पेन को कहा जाता है। अब इस पर वीडियो बनाना इतना जरूरी क्यों है दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज, इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस एंड इट हैज एन इंसिडेंस ऑफ अबाउट 84%। जस्ट इमेजिन, 100 में 84 पीपल विल हैव बैक पेन एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। यही नहीं, दिस इज द डिजीज दैट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी। एक पैरामीटर होती है सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में जिसे हम कहते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो उस बीमारी की जो अपडेट है उसके हिसाब से लो बैक पेन एक ऐसी डिसेबिलिटी है या एक ऐसी बीमारी है जिसको लेके पेशेंट सबसे ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। इट कंट्रीब्यूट्स हाईली टुवर्ड्स मॉर्बिडिटी एज सच, यानी कि इस बीमारी के होते ही आपके काम करने की आउटपुट, आपके दिनचर्या में आपकी रूटीन, सारी चीजें अफेक्ट होती है। लो बैक पेन एपिडेमियोलॉजिकली इतनी इंपॉर्टेंट इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी कंट्री में, डेवलपिंग हो या डेवलप कंट्री भी हो, उसमें इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमी पे है। डायरेक्ट इंपैक्ट कैसे? क्योंकि इस बीमारी को लेकर आप सबसे ज्यादा अपने फिजिशियन को या अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, इस बीमारी के लिए सबसे ज्यादा आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन खाते हो। और इनडायरेक्ट कैसे? बिकॉज दिस बीमारी एंड दिस डिजीज इज द नंबर 1 रीजन जिसके लिए आप काम से एब्सेंट होते हो। तो ऑल इन ऑल ये बीमारी एक नंबर 1 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है किसी भी देश की इकोनॉमी को बर्डन करने के लिए। एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट, दिस इज द मोस्ट कॉमन डिजीज लीडिंग टू प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। अब आप सोच के देखिए, ये बीमारी को इस मूल्यांकन में भी नंबर 1 पे रखा गया है कि इस बीमारी की वजह से आप सबसे अर्ली रिटायरमेंट लेते हो। तो क्या इस बीमारी के बारे में हमें बात नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से आज लो बैक पेन के ऊपर ही मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। ये बीमारी इतनी कॉमन है कि इसको ट्रीट करने के लिए घर पे ही सबने नुस्खे बनाए होंगे। मेरी दादी माँ की अलग ट्रीटमेंट फॉर्मुलेज हैं लो बैक पेन को ट्रीट करने के लिए। मेरी माँ मुझे अलग एडवाइस देती है लो बैक पेन ट्रीट करने के लिए। पर आज मैं आपको वो नुस्खे भी बताऊंगा, कुछ टिप्स भी दूंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आज आपको लो बैक पेन के बारे में वैसे टिप्स दूंगा या वैसे साइंस बताऊंगा जिनको हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं, अर्थात लाल झंडे, ठीक है, जिसमें आपको आके डॉक्टर को दिखाना ही है। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बैक पेन एपिडेमियोलॉजिकली एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बीमारी है, क्योंकि ये किसी भी देश के
आई मीन डेवलप्ड हो कंट्री या अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, इकोनॉमिक बर्डन पे बहुत बड़ा एक टोल रखती है। तो एक्चुअली बैक पेन होता क्यों है आपको, ठीक है, चलिए उस टॉपिक पे आते हैं। आपको बैक पेन होता क्यों है या बैक पेन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सी कारण है बैक पेन होने की कि आपकी बॉडी यंग एज में जैसी रहती है, बुढ़ापे पे आपकी बॉडी वैसी नहीं रहती है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये हड्डियां हैं, आप सब जानते होंगे कि उम्र के साथ ये कमजोर पड़ने लगती हैं। एक बीमारी सेट इन होती है जैसे कि हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। उसके अलावा इस हड्डी के बीच में डिस्क रहती है, ये देखिए आप, ये जेली टाइप की एक सब्सटेंस रहती है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। वो डिस्क में भी जो पानी यानी कि वाटर का कंटेंट होता है वो काफी कम जाता है उम्र के साथ। इस वजह से डिस्क कभी कभी बाहर आ जाती है। आप सबने स्लिप डिस्क के बारे में सुना ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो हड्डी जो आपकी वर्टिब्रा है उसके बीच से डिस्क का बाहर आ जाना, उसकी वजह से भी बैक पेन होता है। तो एक समरी देते हुए आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि बैक पेन आपके पीठ के पीछे की जो मसल रहती है उसके किसी स्प्रेन की वजह से, आपको चोट लगने की वजह से, स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क अर्थात दोनों हड्डी के बीच की डिस्क की स्पेस आई मीन डिस्क बाहर आ जाने की वजह से, बहुत बुढ़ापे में या एज बढ़ने की वजह से लंबर डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज यानी कि डिस्क में पानी कम हो जाने की वजह से, डिस्क के बाहर आ जाने की वजह से, एबनॉर्मल स्पाइनल कर्वेचर की वजह से, यानी कि किसी किसी लोगों की स्पाइन इस कर्वेचर में नहीं रहती है, उनकी स्पाइन ज्यादा बेंड रहती है जिसको हम कहते हैं स्कोलियोसिस। या तो वो स्पाइन ज्यादा एंटीली कर्व हो सकती है या वो साइडवेज कर्व हो सकती है, उस वजह से लोग बैक पेन फील करते हैं। इस टॉपिक ने इतनी इंटरेस्ट गैदर की है रिसर्च में कि लोगों ने बहुत सारे कुछ रिसर्च करके रखे हैं लो बैक पेन पे। लेकिन आपको पता है कि देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग अ बैक पेन। कैन यू गेस इट? आई डोंट थिंक यू कैन, क्योंकि इतने सारे फैक्टर स्टडी करने के बावजूद भी रिसर्चर्स ने यह पाया है कि बैक पेन होने का सिर्फ एकमात्र रिस्क फैक्टर है एंड दैट इज अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ लो बैक पेन। अर्थात अगर आपको पहले बैक पेन होके रखा हुआ है तभी आप रिस्क में हो बैक पेन होने के, ठीक है। उसके अलावा रिसर्चर्स ने बहुत सारे मैकेनिकल फैक्टर्स स्टडी किए। क्या क्या मैकेनिकल फैक्टर्स, जैसे कि उन्होंने आदमियों को बेंड करवाया, ट्विस्ट करवाया, सामान उठाए और उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर स्टडी किए। बट एक ही सिग्निफिकेंट फैक्टर आया लो बैक पेन के इंसिडेंस और रिस्क फैक्टर्स के बीच में एंड वो थे वीक एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द बैक। अर्थात अगर आपकी पीठ की मसल कमजोर होगी तो आपके बैक पेन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सिंपल सा आप इसको ऐसे समझ लीजिए। इसके अलावा और बहुत सारे रिसर्च किए गए, विटामिन डी के रोल को, आपके सेरम में मैग्नीशियम के रोल को इन्वेस्टिगेट किया गया। आई हैड दिस ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने लो बैक पेन और विटामिन डी के रोल को स्टडी किया और उसमें मैंने अपनी स्टडी में ये पाया कि आपकी विटामिन डी की लेवल जितनी कम होती है आपके लो बैक पेन की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। मैंने इस पर अच्छा रिसर्च किया काफी, और इस रिसर्च के लिए मुझे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के रीजनल एसोसिएशन है उन्होंने मुझे एक अवार्ड सेरेमनी में एक कंपटीशन के दौरान बेस्ट बेसिक रिसर्च साइंस पेपर से सम्मानित भी किया। तो ऑल इन ऑल, एज फार एज इंटरनेशनल कंसेंसस इज कंसर्न, द ओनली रिस्क फैक्टर अर्थात सिर्फ एक ही रिस्क फैक्टर है लो बैक पेन होने का एंड दैट इज अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ लो बैक पेन। उसके अलावा लो एक्सटेंसर मसल्स आई मीन वीक एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द बैक अगर आपके पास है तो उसकी वजह से भी आपको बैक पेन की चांसेस रह सकती हैं। लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से बहुत सारी रिसर्च आई है, उसमें यह देखा गया है कि विटामिन डी की लेवल अगर आपके बॉडी में कम है तो आपकी पेन की सीवियरिटी बैक पेन में काफी बढ़ सकती है। मसल स्प्रेन या मसल या लिगामेंट का टॉर्न होना बैक में, किसी भी तरह का फ्रैक्चर होना, स्लिप्ड या हर्निएटेड डिस्क होना, डिस्क का डीजेनरेट हो जाना ओल्ड एज में एंड एबनॉर्मल स्पाइनल कर्वेचर, ये अदर कॉजेज हैं लो बैक पेन होने के। आपको एक बार कमर का दर्द हो गया, किसी भी वजह से आपको कमर का दर्द हो गया, तो आप करते क्या है? अब देखिए, घर पे सबके पास अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग नुस्खे होते हैं इस बैक पेन को टैकल करने के लिए। काफी सारे चीज बहुत ही ऑब्सोलीट और आउटडेटेड हैं, पर फिर भी बहुत ही प्रेवलेंट है। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आपको पहले बार कमर का दर्द हुआ तो आपको बहुत लोग कहते होंगे कि आप गर्म कपड़े से अपने कमर के दर्द के रीजन को सेकिए, जो कि काफी सही एडवाइस है, क्योंकि जनरली ये मसल स्पेन या स्ट्रेन की वजह से होता है। आप या तो आइस लगा सकते हैं एक्यूट केसेस में, अर्थात पहले 48 आवर्स में आप उस रीजन पे आइस अप्लाई कीजिए एंड आफ्टर 40 to 72 आवर्स जब आपका इन्फ्लेमेशन कम जाए तो आप गर्म कपड़े से सेकिए। ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है और मैक्सिमम केसेस में स्पेन और स्ट्रेन की वजह से जो आपकी बैक पेन होती है वो इससे ही कम जाती है। कई लोग एडवाइस करते हैं आप एक वार्म शावर लीजिए, यानी कि आप गर्म पानी से नहाइए, वो भी इसी मैकेनिज्म से बैक पेन में काम करती है, ठीक है।
लेकिन एक बार जब आपको बैक पेन हो जाती है तो आप एक रिस्क डेवलप कर लेते हैं कि आपको दोबारा बैक पेन हो सकती है। तो उस चीज से आप बचे कैसे? तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि वंस यू हैव डेवलप्ड बैक पेन, इट बिकम्स दैट यू आर एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग इट अगेन, और ये प्रॉब्लम आपको क्रॉनिसिटी की तरफ लेके जा सकती है। अर्थात क्रॉनिक बैक पेन मतलब ऐसी बैक पेन जो 3 महीने से ऊपर लास्ट करे। और जब बैक पेन क्रॉनिक हो जाती है दोस्तों, तो वो आपकी लाइफस्टाइल, द वे यू हैंडल थिंग्स इन योर लाइफ, आपकी साइकोलॉजिकल स्किल्स सबको अफेक्ट करती है। तो उसके ट्रीटमेंट की क्या तरीका है? द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक लो बैक पेन as of today, as of now, is not imaging. It's only and only a good physiotherapy and a good rehabilitation program. इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी बैक पेन बहुत दिन तक हो, तो मैं पेशेंट के लैंग्वेज में आपको कहना चाहता हूं, आप इमेजिंग या इन्वेस्टिगेशन के पीछे मत भागिए। कॉमन लोग आपको बताएंगे कि एमआरआई करवा लो यार, एमआरआई करा के देख लो, लेकिन ये रिसर्च में आ गया है, रिसर्च में ये भी लिखा गया है कि लो बैक पेन में 85% केसेस में ये कारण पता ही नहीं चलता है कि लो बैक पेन होता क्यों है। अर्थात 85% केसेस में जस्ट थ्योरीज दी जाती हैं। सारे इन्वेस्टिगेशन आप करा के देख लेते हैं, आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आती है, और अगर आप ऐसी इमेजिंग करते रहेंगे, एमआरआई करते रहेंगे, तो आपका डॉक्टर और आपके मन में एक लो बैक पेन के लिए एनाटॉमिकल डायग्नोसिस बन जाएगा। और एनाटॉमिकल डायग्नोसिस बनने की वजह से होगा क्या कि आप वेट की सर्जरी कराओगे, सर्जरी का रिजल्ट नहीं मिलेगा, एंड यू विल एंड अप विथ फेल्ड बैक सिंड्रोम। यस, फेल्ड बैक सिंड्रोम इज अ डिजीज जो कि कब होती है? जब स्पाइन की कोई भी सर्जरी में जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको मिलता नहीं है। और फेल्ड बैक सिंड्रोम का सबसे ज्यादा कारण है अनवारंटेड इमेजिंग, यानी कि अनवांटेड एमआरआई कराना, अनवांटेड सीटी स्कैन कराना। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छा सा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बताना चाहता हूं, जो मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूं हमेशा, और मैं आप सबको भी सजेस्ट करना चाहूंगा। जब आपको बैक पेन हो तो आप नॉर्मल तरीके अपनाइए। गर्म कपड़े से सेक ले लेना, एक वार्म शावर लेना। अगर वो बैक पेन 1 या 2 दिन में नहीं जाता है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, या कभी कभी चलिए आप बहुत बिजी है तो आप ओवर दी काउंटर मेडिसिन ले लीजिए। उसमें भी अगर आपको पेन नहीं कमता है तो द थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू कंसल्ट अ डॉक्टर, एंड दैट इज वेयर द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो विल बिगिन। देयर आर सर्टेन रेड फ्लैग साइंस जहां पर अगर आपको कमर दर्द है तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना ही है। क्या है वो रेड फ्लैग साइंस? मैं आपको सारी थ्योरी डिटेल्स में बता नहीं सकता, वो काफी बोरिंग होगा इस वीडियो के लिए, पर 5 ऐसी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो अगर आपके बैक पेन के एसोसिएटेड हो तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। नंबर 1, एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, अर्थात अगर आपकी कमर की दर्द किसी चोट लगने की वजह से हो रही है तो आप फौरन अपने डॉक्टर को दिखाइए। नंबर 2, बावल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अलोंग विद सैडल एनेस्थीसिया, अर्थात अगर आपको बैक पेन होने के बाद आपकी पेशाब की नली या आपके पैखाने की सेंसेशन फील नहीं हो रही है, या आपका उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं रह गया है, तो आप फौरन अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। नंबर 3, बैक पेन एसोसिएटेड विद वेट लॉस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बैक पेन की वजह से आपका वजन घट रहा है, आपके कपड़े ढीले पड़ रहे हैं, तो दोस्तों रुक कर गर्म कपड़े से सेक लेकर फायदा नहीं है। You need investigations at that point of time. You need a consultation. You need an next. Number 4, यानी कि चौथा रेड फ्लैग साइन होता है बैक पेन का फीवर होना। अगर आपको फीवर है दोस्तों तो आप इमीडिएटली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट कीजिए। एंड 5th, जो कि इस सीरीज में लास्ट है बट यूजुअली इट्स नॉट द लास्ट एंड डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इज बैक पेन फॉर मोर देन 3 months। अगर 3 महीने से ज्यादा आपको बैक पेन तंग कर रहा है तो आपको एक कंसल्टेशन की जरूरत है। आप आइए और अपने डॉक्टर को दिखाइए। तो टू सम इट अप टू यू, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां पे आपकी बॉडी बहुत रैपिडली अडेप्ट हो रही है, चेंज हो रही है, बैक पेन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको होता है। इंसिडेंस एज हाई 84% है। जब बैक पेन हो तो आप करें क्या? आप कुछ समय तक हल्के से रेस्ट के पोजिशन में रहिए, थोड़ा सा गर्म कपड़े से सेक लीजिए, कभी कभी ओवर दी काउंटर मेडिकेशन ले लीजिए। आप एज अ डॉक्टर मैं आपको बोल रहा हूं आप लीजिए, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में आप हमेशा एक बैक पेन के लिए जो आधे घंटे 1 घंटे के लिए लास्ट के लिए आप दिखा नहीं सकते हैं। पर जब आपको एक बार बैक पेन हो जाए तब आप थोड़े से सतर्क बन जाइए। सतर्क अर्थात आप थोड़े से कॉशियस हो जाइए, क्योंकि हैविंग अ बैक पेन आपको एक रिस्क फैक्टर में रख देता है कि आपको दोबारा भी बैक पेन हो सके। तो इस वजह से एक बार बैक पेन आ जाने के बाद आप अपना सारा फोकस एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे केंद्रित कीजिए। मतलब
आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कीजिए जो आपके बैक के एक्सटेंशन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करे। ये एक्सरसाइजेस बहुत विभिन्न तरह की हो सकती है, पर अगर हम इनको ब्रॉडली ग्रुप करें तो ये एक्सरसाइजेस को हम स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कहते हैं, जहां पे आप अपने लोअर बैक के मसल्स को एक्सटेंड करके बैक के एक्सटेंशन मसल्स को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये पेल्विक लिफ्ट ऑफ के फॉर्म में हो सकती है, जहां पे आपके पेल्विस के अराउंड की जो मसल्स रहती है वो स्ट्रॉन्ग हो, एंड आप इसको कोर मसल स्ट्रेंथनिंग यानी कि आपके एब्डोमिनल के मसल्स को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे कि आपके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो कोई भी स्ट्रेन या कोई भी स्ट्रेन बियर कर पाए और आपके नेक्स्ट टाइम बैक पेन होने के चांसेस काफी कम जाए। इसके अलावा वंस यू have started doing all these exercises, you have to be a little cautious in the sense that आप suddenly jerk में कोई भी काम ना करें, ठीक है। आप कोई भी हैवी चीज फट से उठा मत लीजिए, और आप ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग जो पोस्चर होती है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपको एक बैक पेन हो जाती है या कहीं पे आपकी एनाटॉमिकल वीकनेस आ जाती है, निरंतर अगर आप ये काम करते रहेंगे तो आपको फ्यूचर में भी रिस्क डाल देगा। तो एज आई सेड, बैक पेन को आप एक डिजीज की तरह मत लीजिए, इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। अगर आप सटल एडजस्टमेंट्स के साथ चलेंगे, आप फिजियोथेरेपी को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करेंगे, एंड आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपको अपने डॉक्टर के पास कब जाना है, उस समय आप वेट नहीं करेंगे, तो ये बीमारी को आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। एंड एज दिस डिजीज हैज अ वेरी ग्रेट इकोनॉमिक बर्डन ऑन आवर सोसाइटी, आप उस बर्डन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत लोगों को देखने की जरूरत है, क्योंकि बैक पेन को लेके काफी मिथ्स हैं उनके पास। इस मिथ्स को अपने तरफ मत रखिए, तेल से मालिश करने की कोई कमर में जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर पे फुल फेथ रखिए, आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन पे फुल फेथ रखिए, अपनी बीमारी को लेके थोड़ा सा जागरूक और थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। जब आपको फील लगे कि आपको कंसल्टेशन लेने की जरूरत है, तब आप कंसल्टेशन जरूर लीजिए। जैसा कि मैंने इस वीडियो का टॉपिक बनाया है, व्हेन टू कंसल्ट, नाउ यू हैव द आंसर। You have to consult your orthopedic surgeon when your back pain is associated with red flag signs, and you also have to consult your doctor when you are in doubt regarding कोई भी कॉमन चीज। हमें कभी भी बुरा नहीं लगेगा अगर आप किसी भी चीज को आके हमें कंसल्ट करेंगे, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर यू मस्ट कंसल्ट अस, एंड दैट वाज द होल क्रक्स एंड द होल मेन पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, एंड वो हो गए रेड फ्लैग साइंस। सो आज का इस वीडियो को मैं इसी के साथ खत्म करना चाहूंगा। आई रियली होप आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप प्लीज, जैसे आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया लास्ट वीडियो पे, आपने काफी ईमेल्स भेजे, काफी मैसेजेस मुझे किए, काफी कमेंट्स में बताया कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप प्लीज मुझे फिर से वैसा ही रिस्पॉन्स दीजिए, मुझे बताइए कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, एंड होपफुली अगेन नेक्स्ट वीक आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को आप प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, एंड यस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।